हेलो डियर स्टूडेंट्स। मेरा नाम अनिल कुमार श्रीवास्तव है। आपको यदि यह वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें और संख्या को बढ़ाएं। इससे हमारा उत्साह बढ़ता है और धीरे धीरे हम नज़दीक भी पढ़ते हैं, मोनेटाइजेशन के करीब भी पढ़ते हैं। तो अगर आपको यह पसंद आता हो तो आप इसे ज़रूर आगे बढ़ाएं। मैंने अभी जैसा बताया कि मेरा एक्सीडेंट हुआ था, इस वजह से थोड़ा सा रिकॉर्डिंग में देरी हो जा रही है। इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, लेकिन यह फ्री वीडियो आप सभी लोगों तक पहुँचाता रहूँगा, चाहे कितना भी संकट क्यों ना आ जाए। चलिए हम लोग बात करते हैं आज महाराष्ट्र के अस्मिता पर। एक्चुअली महाराष्ट्र के अस्मिता में मराठा लैंग्वेज की अस्मिता सबसे प्रमुख है और राज ठाकरे जो कि एमएनएस के फाउंडर हैं, अपने आप को मराठा कहते हैं, वो इसे आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं। अभी काफ़ी दिनों बाद यानी 2005 में उन्होंने महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना बनाने की घोषणा की थी। 2006 से उनकी एमएनएस काम कर रही है। उद्धव ठाकरे के साथ वो पहली बार मंच पर आए थे, इतने दिनों बाद मंच साझा किए थे और उसमें उन्होंने विश्वमन किया, यानी उत्तरी भारतीयों को जैसे मिस्टर केडिया तथा अन्य लोगों को पिटवाने का काम किया भाषा के नाम पर। जबकि प्योर मराठी बोलने वाले वहाँ अब 33-34% ही रह गए हैं। इतने ही करीब वहाँ उत्तरी भारतीय भी हैं जो कि हिंदी में अपना काम करते हैं। लेकिन एमएनएस को लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन में ऐसा लगता है कि उनको बृहन्मुंबई के नगर निगम के चुनाव में इसका लाभ मिल जाएगा, इसलिए वो इसे मुख्य रूप से उभार रहे हैं। तो वो उद्धव ठाकरे के साथ मंच साझा कर रहे थे। उधर उद्धव ठाकरे लगातार देवेंद्र फडणवीस के संपर्क में, जो कि महाराष्ट्र के सीएम हैं। खैर, क्या खिचड़ी पक रही है तो वही लोग जाने। हम लोग तो जो दिखाई पड़ता है उसी की चर्चा करेंगे। तो इस भाषा के नाम पर, यानी जो मराठी नहीं बोलते उनकी पिटाई करवा रहे हैं आजकल एमएनएस जो प्रमुख हैं, यानी राज ठाकरे साहब। उन्होंने एक फायर स्पीच दिया जो कि उकसाने वाला भाषण था। दरअसल उन्होंने मराठी अस्मिता को जगाने के लिए मराठा लैंग्वेज को ही चुना है या मराठी भाषा को ही चुना है। जबकि घनश्याम उपाध्याय जो कि सुप्रीम कोर्ट के एक सीनियर एडवोकेट हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका भी फाइल कर दिया है इसको लेकर के राज ठाकरे के विरुद्ध। और उन्हें स्थानीय स्तर पर मुंबई के कई वकीलों का समर्थन भी मिला हुआ है कि भाई आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया, इसके पहले मराठी भाषा को क्लासिकल लैंग्वेज में शामिल किया था केंद्र सरकार ने। इसकी चर्चा हम एक सेपरेट वीडियो में कर चुके हैं कि किन किन भाषाओं को, 11 भाषाओं का जिक्र किया था जो कांग्रेस से लेकर के बीजेपी के समय तक क्लासिकल लैंग्वेज में शामिल कर दिया गया है जिनको। आपको बताया था 2004 में पहली बार तमिल को क्लासिकल लैंग्वेज की मान्यता दी गई थी। अंग्रेजी को तो कभी दी नहीं जा सकती, क्योंकि ये फॉरेन लैंग्वेज है और अनुसूची 8 में भी शामिल नहीं है। इसमें 22 भाषाओं का जिक्र है। लास्ट भाषा को अटल बिहारी वाजपेयी ने जुड़वाया था, जिसको बीडीएमएस, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली कहते हैं। इन 4 भाषाओं को जुड़वा दिया था। 8वीं अनुसूची में अगर कोई भाषा जुड़ती है तो उसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि आप यूपीएससी के पेपर कंपलसरी को छोड़कर, कंपलसरी हिंदी और अंग्रेजी को छोड़कर शेष को आप उस भाषा में दे सकते हैं जिस भाषा को जुड़वाया गया है 8वीं अनुसूची में। बहरहाल आगे हम बढ़ते हैं तो भाषा विवाद पर राज ठाकरे ने पिटवाने काम किया उत्तरी भारतीयों को जो हिंदी बोलते हैं। इसी को लेकर के घनश्याम उपाध्याय जी ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका भी दाखिल कर दी। हालांकि अभी इस पर कोई फैसला नहीं आया अंतिम रूप से, इसलिए देखना होगा कि भाई सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या करता है। लेकिन यह तो सरासर गुंडई है। दरअसल अपनी साख बचाने के लिए वो करते भी क्या, उनके पास दूसरा कोई विकल्प तो है नहीं। कोई ऐसा तो नहीं, सामाजिक बहुत बड़े कार्यकर्ता हैं
या बहुत बड़े समाज सुधारक हैं जिसकी वजह से लोग उनको वोट दें। उनके पास यही एक चारा है, भाषा का है। हालांकि वो खुद भी अपने को बिहार का मानते हैं, वो लोग ओरिजिनली बिहार से ही आते हैं, लेकिन इस समय वो लोग चूँकि पिछले कई वर्षों से महाराष्ट्र में रह रहे हैं, ठाकरे बंधु सुनते हैं, जाति के वो लोग कायस्थ हैं, तो उनके पास दूसरा कोई चारा भी नहीं है भाषा संबंधी विवाद विवाद उठाने का। इसी के आधार पर वो कुछ सीटें जीतने की बात सोच सकते हैं। हालांकि ऐसा कुछ हुआ नहीं अभी तक के चुनाव में। अभी तक के चुनाव में उनके हाथ खाली ही रहे हैं, इक्के दुक्के सीटों से ही संतोष करना पड़ा है। तो पहली बार उद्धव ठाकरे के साथ उन्होंने मंच साझा किया और उन्होंने मराठी में अपना भाषण दिया, जिसके तहत उन्होंने चौथे दर्जे तक जो महाराष्ट्र सरकार ने फैसला लिया था केंद्र सरकार के निर्देशानुसार कि भाई हिंदी को कंपलसरी किया जाएगा, चौथे दर्जे तक इसको लेकर के खूब विश्वमन किया और उन्होंने देवेंद्र फडणवीस पर या वर्तमान सरकार पर अपना गुस्सा उतारा। साथ ही जो मराठी नहीं बोलते यानी गैर मराठी भाषी यानी उत्तरी भारतीय लोगों पर अपना गुस्सा उतारा। देखना है आगे वो क्या करते हैं। वैसे घनश्याम उपाध्याय जो कि सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं, जिन्होंने एमएनएस चीफ राज ठाकरे के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका भी लगाई है और जिनको कई स्थानीय वकीलों का समर्थन भी प्राप्त है। देखना है इसमें आगे सुप्रीम कोर्ट का रुख क्या होता है, जो कि जस्टिस BR गवई भी महाराष्ट्र से ही आते हैं। हालांकि ये शुद्ध रूप से वोट बैंक की राजनीति है, इसमें और कुछ नहीं, इसीलिए मुस्लिमों को नहीं इसका शिकार बनाया गया, केवल हिंदुओं को बनाया गया। खास करके उन लोगों को जो बीजेपी के कोर वोटर हैं उनको चुन चुन करके मारा गया और ये बताने की कोशिश की गई कि भाई यहाँ मराठी ही चलेगी, मराठी के सिवा हिंदी नहीं चलेगी। इसी पर बीजेपी सांसद मिस्टर दुबे ने एक बयान भी दिया था कि भाई हम इनको पटक पटक के मारेंगे। इस पर राज ठाकरे का भी बयान आया, प्रतिक्रिया आई, भाई हम महाराष्ट्र में अगर आ गए तो उनको समुद्र में डुबो डुबो करके मारेंगे। खैर ये सब तो चलता रहा। निशिकांत दुबे उनका पूरा नाम है, बीजेपी जो सांसद जिन्होंने राज ठाकरे के विरुद्ध बयान दिया था। खैर अब देखना होगा आने वाले समय में क्या होता है। वैसे बहरहाल अभी तक तो यही है कि महाराष्ट्र भाषा विवाद के नाम पर सुलगाने की कोशिश किया जा रहा है। चूँकि उत्तरी भारतीयों की संख्या भी लगभग उतनी है जितने कि प्योर मराठी बोलने वालों की संख्या, शेष उसमें गुजराती भी हैं, तमिल के लोग भी हैं, कन्नड़ भी हैं, कन्नड़ बोलने वाले लोग गए हैं, कर्नाटक के भी हैं। सबको हिंदी समझ में आती है। देखना है क्या होता है आगे, जैसा होगा वैसा आपको बताया जाएगा। धन्यवाद।